यूपी के गोरखपुर में पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जुआ खेलने और लूट करने वाले आरोपियों पर पुलिस ने की कार्रवाई। पुलिस ने लुटेरों से पूछताछ के बाद किया खुलासा। बाइक सवार लोगों को बेहोश करके लूटते थे आरोपी। यूपी के हापुड़ में चाकुओं से गोदकर युवक की हत्या। वारदात के बाद गांव में फैली सनसनी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस की टीमें। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पटाखे फोड़ने पर पुलिस ने जमकर की पिटाई। हरिहर मिलन के दौरान बाबा महाकाल की सवारी निकलने पर श्रद्धालुओं ने फोड़े थे पटाखे। पुलिसकर्मी के युवक को पीटने का वीडियो वायरल हुआ। युवक की पिटाई को लेकर पुलिस पर उठ रहे हैं सवाल। सांबा जिले में कई घंटों तक चली एसीबी की रेड। पटवारी को रिश्वत के आरोप में किया गया गिरफ्तार। एसीबी की टीम ने 20 लाख से ज्यादा की नकदी की बरामद। कई दस्तावेज भी किए गए हैं जब्त। मुंबई एयरपोर्ट कस्टम्स ने की बड़ी कार्रवाई। उच्च गुणवत्ता वाली ड्रग्स की 13 किलो की खेप बरामद की गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 13 करोड़ रुपए बताई जा रही है ड्रग्स की कीमत। एयरपोर्ट प्रशासन ने 5 यात्रियों को गिरफ्तार किया। जयपुर के हरमाड़ा में 100 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर युवक चढ़ गया। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम। करीब 2 घंटों तक किया हाई वोल्टेज ड्रामा। टावर से नीचे उतारकर पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। निवाई का रहने वाला है सुरेश चौधरी उर्फ लंबू। यूपी के अलीगढ़ में गोभी के खेत में मगरमच्छ का बच्चा मिलने से हड़कंप मच गया। मगरमच्छ के बच्चे को पकड़कर गांव में ग्रामीण ले गए हैं। गांव में मगरमच्छ का बच्चा देख रील बनाने और फोटो खिंचवाने की होड़ लग गई। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मगरमच्छ के बच्चे को कब्जे में लिया। यूपी के कानपुर के चर्चित पुलिस उपाधीक्षक ऋषिकांत शुक्ल निलंबित। आय से अधिक संपत्ति के मामले में फंसने पर हुई कार्रवाई। कानपुर पुलिस की एसआईटी जांच में 100 करोड़ रुपए की संपत्ति होने का दावा। उन पर जेल में बंद अखिलेश दुबे के गिरोह का सहयोग करने का भी गंभीर आरोप लगा। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में दुकान के बाहर खड़ी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी में लगी आग। स्कूटी से अचानक धुआं उठने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने बुझाई आग। गुजरात के बनासकांडा में हो गया भीषण सड़क हादसा। डिवाइडर से टकराकर पलटी तेज रफ्तार कार। भीषण हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। छत्तीसगढ़ के महासमुंद के कुएं में गिरे शावक समेत 3 हाथियों का दल। रेस्क्यू के लिए पहुंची वन विभाग की टीम। जेसीबी की मदद से हाथियों को निकालने की कोशिश की जा रही है। चुनाव से पहले हाजीपुर में मिनी गन फैक्ट्री का किया गया पर्दाफाश। 2 तस्कर भी किए गए हैं गिरफ्तार। 3 देसी कट्टा, कारतूस सहित हथियार बनाने का सामान बरामद। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने शाहजहांपुर में मारी दबिश। टाइबर व्यापारी रवि अरोड़ा के घर से नकली नोट बरामद किए गए। पुलिस कर रही है आगे की जांच। दिल्ली के द्वारका में पुलिस ने काला जठेरी और ओम प्रकाश उर्फ काला गैंग के 2 गुर्गों को अरेस्ट किया है। वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे दोनों आरोपी। दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने एक शख्स को गोली मारी। वारदात के बाद मौके से फरार हुए बदमाश। यूपी के उन्नाव में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। एनकाउंटर में 2 शातिर चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अंधेर का फायदा उठाकर एक बदमाश फरार। यूपी के आजमगढ़ में घर के बरामदे में सो रहे व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। शख्स की हत्या से गांव में मचा हड़कंप। जांच शुरू। एमपी के सीहोर फर्जी टोल रसीद के जरिए सरकार को लाखों का चूना लगा रहे हैं टोल कर्मी। इछावर के कोनिछिर और बोर्दी टोल नाके पर टोल कर्मी दे रहे हैं फर्जी टोल टैक्स की रसीद। बाराबंकी के देवा फतेहपुर मार्ग तेज रफ्तार ट्रक और अर्टिका में हुई भिड़ंत। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में हो गया भीषण सड़क हादसा। भेरू घाट पर 50 फीट नीचे खाई में गिरी एक यात्री की बस। घटना के बाद मौके पर मच गई चीख पुकार। हादसे में 3 लोगों की मौत।
फिरोजाबाद में चोर गिरोह के पास पुलिस की मुठभेड़, एक बदमाश को लगी गोली, 3 बाइक चोर गिरफ्तार, 7 चोरी की बाइकें और हथियार बरामद। बिहार चुनाव से पहले अररिया में बड़ी छापेमारी, फॉरबिसगंज इलाके से करीब 35 लाख कैश जब्त किया गया। साइबर कैफे मनी ट्रांसफर के आड़ में चल रहा था धंधा। औरंगाबाद में एनडीए पर राहुल गांधी का बड़ा हमला, नीतीश कुमार 20 साल में सत्ता में हैं, लेकिन उनसे सरकार चल नहीं रही। अब जनता नीतीश को हटाने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दरभंगा में जनसभा की। डिफेंस कॉरिडोर, नई रेल लाइन और रामायण सर्किट जैसी कई विकास परियोजनाओं का जनता से वादा किया। पहले चरण के चुनाव प्रचार से थमने से पहले आज दरभंगा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैली की। लोगों की भारी भीड़ उमड़ी और बुलडोजर से फूलों की बारिश हुई। आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन बिहार पर हैं। यहाँ पीएम महिलाओं के साथ डिजिटल संवाद करेंगे। मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत संवाद कार्यक्रम का आयोजन होगा। महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया। कहा, सरकार बनने पर 14 जनवरी को महिलाओं के खाते में 30,000 रुपए डालेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम भी लागू करेंगे। तेजस्वी के ऐलान के बाद पटना में स्मृति ईरानी ने आरजेडी पर पलटवार किया। बोली, आरजेडी के झांसे में नहीं आएंगी महिलाएं। एनडीए ने डर और अपराध के साए से महिलाओं को बनाया है आत्मनिर्भर। छोटे भाई तेजस्वी पर तेज प्रताप यादव ने हमला किया। बोले, चुनाव के बाद उसे झुंझुना थरा देंगे। राघोपुर में फिर से चुनाव प्रचार करने जाऊंगा। मैं चुनाव जीत रहा हूं। पूर्व सांसद निरहुआ ने आरजेडी प्रत्याशी पर निशाना साधा। खेसारी लाल को यदुमुल्ला कहा। निरहुआ का यह बयान राम मंदिर की जगह अस्पताल बनाने वाले बयान पर आया। जेडीयू अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के एक बयान का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में वोटरों को लेकर विवादास्पद टिप्पणी है, जिसे लेकर चुनाव आयोग ने ललन सिंह को नोटिस भेज दिया है। बिहार में पहले चरण के लिए आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। 6 नवंबर को 121 सीटों पर वोटिंग होगी। इसके बाद कार्यकर्ता घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क साधेंगे। तो पहले चरण के लिए आज थम जाएगा चुनाव प्रचार। 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होगी। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 2 चरणों में इस बार वोटिंग होगी। 6 नवंबर को पहले चरण के वोट डाले जाएंगे। वहीं दूसरी तारीख जो है वो 11 नवंबर होगी और 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव की काउंटिंग की तारीख है, यानी उस दिन पता चलेगा। 14 नवंबर वो तारीख होगी जब पता चलेगा कि बिहार में कौन जीतेगा।